गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 12 के जो चैप्टर सेकंड है जनजातियां, उन जनजातियों में आज गौड़ जनजाति के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले एस्किमो जनजाति पढ़ा आपने, एस्किमो। दूसरे नंबर पर पढ़ा बुशमैन, और फिर भील जनजाति का अध्ययन किया। उसी प्रकार आज गौड़ जनजाति का अध्ययन करेंगे। इनका निवास स्थान कहां पर है? निवास स्थान। इनका रहन सहन क्या है? खान पान, इनकी संस्कृति, आधुनिकता के साथ में इनका जो जीवन है उनका भी अध्ययन करेंगे। तो गौड़ जनजाति जो है यह भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक लोगों की संख्या रखती है, या फिर विश्व में जो एस्किमो है और बुशमैन है, इन जनजातियों के बाद में आप गौड़ जनजाति का नाम ले सकते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम है, लोग बहुत छिपे हुए स्थानों पर देखने के लिए मिलते हैं। अब इनका जो वितरण है या फिर जो इनका निवास स्थान है, उन निवास स्थान में मुख्य रूप से भारत का जो दक्षिण व पूर्व भाग है, दक्षिण पूर्व भाग, वहां आपको इनका निवास स्थान देखने के लिए मिलेगा। मध्य भारत में, मध्य भारत भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान कह सकते हैं, निवास स्थान। अब ये जो मध्य भारत है, इस मध्य भारत में छत्तीसगढ़ इनका मुख्य स्थान है। छत्तीसगढ़, इनके अलावा एक एमपी है, फिर है आसाम, उड़ीसा, तेलंगाना। इन सभी राज्यों में जो गौड़ जनजाति है उनके लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गौड़ जनजाति मुख्य रूप से इस शब्द की जो उत्पत्ति है, गौड़ शब्द की उत्पत्ति है, वह खोंडा शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है पहाड़ी भाग या फिर पहाड़ी। जो खोंडा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। तो ये जो गौड़ जनजाति है वे लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब इनका जो निवास स्थान है वह 300 से लेकर 900 मीटर की जो पहाड़ियां होती है, उन पहाड़ियों पर ये लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां इनका निवास स्थान होता है। इन निवास स्थान में मुख्य रूप से मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी, बस्तर दुर्ग है, बस्तर दुर्ग। फिर इनके बाद में दंडकारण्य अभ्यारण्य, ये जो मुख्य भाग है। इनके अलावा सतपुड़ा पठार है, सतपुड़ा की पहाड़ियां या पठार। पठारी जो भाग है, उन पठारी भाग में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई वाले स्थानों पर ही निवास करते हैं, और ये मुख्य रूप से कृषि कार्य जो करते हैं, कृषि कार्य, उस कृषि कार्य में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि करते हैं। सीढ़ी नुमा स्टेप एग्रीकल्चर जो होती है, सीढ़ी नुमा खेत, उनमें सीढ़ी नुमा खेत में जो पर्वतीय भाग है, उन पर्वतीय भाग में ये इस प्रकार से सीढ़ियां बनाकर कृषि का कार्य करते हैं, जिनसे जो अपरदन की क्रिया है वह बहुत कम मात्रा में होती है और कृषि करने में इनको आसानी रहती है। तो इनका मुख्य जो कार्य है, निवास स्थान हो गया। निवास स्थान के बाद में इनका कार्य आता है। क्या कार्य करते हैं? तो मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं और जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह कृषि का कार्य करते हैं, जिसमें अपना भरण पोषण कर लिया और अपने परिवार के लिए कृषि का कार्य करते हैं। इनके बाद में कुछ शब्द हैं, उन शब्द को आप थोड़ा ध्यान रखें। शब्द में मुख्य रूप से आता है, जिस प्रकार भील जनजाति, एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति में आपने अलग अलग शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, उसी प्रकार इनमें भी आता है कोतवाल। फिर आता है एक और नाम
ये अपने आप को कोल्लू नाम से भी पुकारते हैं। इनका उपनाम जो अपने नाम है, अपना स्वयं का जो नाम है, यह कोल्लू भी कहते हैं अपने आप को, कोल्लू। तो इस चीज का ध्यान रखें। कोतवाल है, पटेल है, जो मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। जो कोतवाल है यह चौकीदार होता है। फिर इसके बाद में देबारी आता है, देबारी। देबारी होता है पुजारी। छोटे छोटे गांव होते हैं उनको पल्ली कहा जाता है, नगले या पल्ली, नगले गांव है उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार गौड़ जनजाति है, उनका निवास स्थान मुख्यतः मध्य भारत व दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में देखने के लिए मिलेंगे। रहन सहन इनका सामान्य रूप में जो भील जनजाति का पड़ा है उसी प्रकार का है, जिनमें इनके जो निवास के जो स्थान है, घर है, वह घास फूस के होते हैं, घास फूस के मकान व कच्चे मकान। कच्चे मकान में आप मुख्य रूप से मिट्टी का मकान ले सकते हैं। मिट्टी के जो मकान होते हैं जिनकी छतें घास फूस से ढकी हुई होती है और दीवारें जो है वो मिट्टी की बनी हुई होती है, तो ये इनका घर हो गया। फिर खान पान में यह मुख्य रूप से मांस का सेवन करते हैं, मांस, बलि चढ़ाते हैं भगवान को। बलि चढ़ाने के बाद चाहे वह बतख की हो, चाहे वह मुर्गे की हो, तो ये जो लोग हैं यह खान पान में मुख्य रूप से मांस का सेवन करते हैं। महुआ से बनी शराब का उपयोग करते हैं। महुआ, महुआ इनका एक तरल पेय पदार्थ है जो मुख्य रूप से शराब के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार गौड़ जनजातीय संस्कृति, गौड़ जनजाति की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में जो विवाह होते हैं उन विवाह के अनेक सारे रूप दे रखे हैं। विवाह के रूप में विनिमय विवाह होता है, विनिमय, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह में वस्तु लेकर, किसी भी व्यक्ति से वस्तु लेकर उसको अपनी पुत्री दे देना, उसमें विनिमय विवाह में लिया जाता है। इसके अलावा कबाड़ी प्रथा होती है, एक कबाड़ी प्रथा होती है जिसमें जरूरतमंद व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से कर्ज ले लेता है, कबाड़ी प्रथा। आज के समय में इसको बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये जो कबाड़ी प्रथा होती है, इस कबाड़ी प्रथा में जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उस कर्ज को चुकता करने के लिए वह जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के यहां कार्य करता है। तो आज के समय में सरकार के द्वारा इस कबाड़ी प्रथा को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो पहले समय में क्या होता था, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्ज लेता था तो उस कर्ज को चुकाने के लिए वह व्यक्ति उस व्यक्ति के वहां जीवन पर्यंत तक काम करता था। तो इस प्रकार गौड़ जनजाति का वर्गीकरण देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद।